हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 टीईटी सीजी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न जो कि होगा बाल विकास से। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लगभग 30 क्वेश्चन जो कि बाल विकास से होगा और ये 2016 का क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। आप देख लीजिए, इसमें प्रथम भाग जो है बाल विकास है 1 से 30 नंबर, मतलब 1 से 30 नंबर के जो प्रश्न है वो बाल विकास से है। दूसरा भाग हिंदी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अंग्रेजी है, गणित है और पर्यावरण है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2016 का, और लगभग इस जीके से, मतलब इस क्वेश्चन पेपर से आपको लगभग 20% जीके 2022 सीजी टेट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 5 साल हो गए एग्ज़ाम को हुए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि होगा बाल विकास से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और आप भी आंसर लगाइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र? बताइए दोस्तों, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आप खुद से आंसर लगाइएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि? ऑप्शन ए, नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घोलमेल रहेगा। ये नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। सी है, नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। डी है, जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। बताइए दोस्तों, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? देखिए, ऑप्शन है चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना एवं सीखना। ऑप्शन डी है अलग होने की घबराहट। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भावनात्मक पूछा है मतलब भाव से संबंधित है, तो भाव होता है ऑप्शन डी, अलग होने की घबराहट ही एक भाव को दर्शाता है, इसलिए भावनात्मक लगाव इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब भावनात्मक लगाव को दर्शाता है ऑप्शन डी, अलग होने की घबराहट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना। बताइए दोस्तों। तो देखिए, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जो है वो उसे बता देता हूँ। सबसे पहले वस्तु को पकड़ना, ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, बटन लगाना भी और भोजन करना भी। तो नहीं कौन सा है? कूदना। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है ये, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है, मतलब साधन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता, अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिपक्वता। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है? तो देखिए, इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। और संविधि क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये जीन पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 7वां नंबर, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, डी शैशव अवस्था। बताइए दोस्तों, अगर आपको भी आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका जवाब भी सिंपल सा है।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर अवस्था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। संयोगों का अर्थ होता है दोस्तों क्रोध, हंसी आना या कुछ भी भाव उत्पन्न होना ही संवेग कहा जाता है, याद रखिएगा। तो एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिगत भिन्नताओं से, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है, तो देखिए सही क्रम जो है वो है ऑप्शन ए, युग्मनज, भ्रूण और गर्भ स्थित शिशु। गर्भ स्थित शिशु, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। और इस बार के जो 2022 में एग्जाम होगा उसमें आने की संभावना बना हुआ है, लगभग 20% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपका। देखिए अगला प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। जो पहले प्रश्न देखें उसी को घुमा कर दिया है यहाँ पर, याद रखिएगा थोड़ा सा, तो इसका राइट आंसर भी किशोर अवस्था ही रहेगा। देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा ज्ञानात्मक विकास की दिशा होती है। सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ए या बी दोनों या निश्चित नहीं, बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, याद रखिएगा। सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ए और बी इसका राइट आंसर रहेगा, ए और बी, जिसमें बालक में शारीरिक एवं ज्ञानात्मक विकास की दिशा इस प्रकार से होती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 12वां नंबर का प्रश्न, ऑप्शन दिया गया है पढ़ने, लिखने, पढ़ने व लिखने, गणित में कठिनाई। डिसलेक्सिया, तो इसको देखिए राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने। डिसलेक्सिया एक पढ़ने की अक्षमता है, मतलब एक प्रकार की बीमारी है, याद रखिएगा, जो कि पढ़ने से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। ऑप्शन है स्वायत्तता बनाम शर्म से, पहल बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से, पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह, बताइए दोस्तों सीखने की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कूल के अंदर या विद्यालय के अंदर तथा बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया जो है होती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाई गुणसूत्र में, मतलब वाई क्रोमोसोम में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दिया गया है देखिए SY R RSY SRY RYS, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RYS, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, टेरोटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित करता है या कर सकता है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज, भ्रूण व गर्भ स्थित शिशु, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खालिस्तान नाम से जानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सिंपल सा है, आपको पता होगा, जब कोई भी कॉपी में या बुक में जो अक्षर उभरा हुआ होता है वो
अंधों के लिए होता है जिसे बोला जाता है ब्रेल लिपि, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो अंधे होते हैं वो स्पर्श करके आसानी से पढ़ सकते हैं इस बुक के माध्यम से, जिसमें जो अक्षर होते हैं वो कागज़ में उभरे हुए होते हैं, उन्हें स्पर्श करके ही पहचान जाते हैं, इसे बोला जाता है ब्रेल लिपि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह क्या कर रही है आपको बताना है। व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन या पहचान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोलबर्ग की अवस्था। मतलब कोलबर्ग ने बताया था, तो कौन सी अवस्था में आती है। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, तो ये जो कथन है वो कोलबर्ग ने कहा है, मतलब इससे रिलेटेड, तो कोलबर्ग की कौन सी अवस्था को दर्शाती है ये जो कथन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक या सामाजिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अधिगम अपंगता है, मतलब सीखने की अपंगता है, बीमारी है। 22 नंबर प्रश्न है, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। बी दिया है विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है। सी है विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, या सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। IAT शिक्षकों का जो समूह है वो ऑप्शन ए वाला कार्य करता है, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की, स्पष्टता की। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्क्रमणीयता की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो देखिए ये जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 25 नंबर। एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा ऑप्शन ए रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन बी समझाने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके फोल्डिंग कर रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विशिष्ट बालक कौन है आपको बताना है। शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न है, जो जोखिम पर हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमता जो है सामान्य से भिन्न है, वही विशिष्ट बालक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण से अंश। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए, तो ऑप्शन सी को नहीं अपनाना चाहिए, पूर्ण से अंश को। अगला प्रश्न है,
मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो ससामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अथवा अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खालिस्तान के द्वारा दी गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा AAMR। AAMR ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है, खालिस्तान बुद्धिलब्धि होती है। देखिए ऑप्शन दिया गया है 90 से 110, 50, 75 या 75 से 90, 20 से 49, 20 से नीचे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 या 75 से 90 तक जो होता है वो शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा बाल विकास का लास्ट प्रश्न। प्राथमिक संवेग है गर्व, शर्म, सहानुभूति। ऑप्शन बी आश्चर्य, भय, गुस्सा। गर्व, भय, ग्लानि, शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। आश्चर्य, भय और गुस्सा प्राथमिक जो होते संवेग होते हैं। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2016 टेट एग्जाम में पूछा गया था। बाल विकास से प्रश्न है ये 30 प्रश्न है, इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न इस वर्ष 2022 में आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का देखेंगे जो कि 2016 में आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।